कोई भी कंडीशन में बॉडी के कहीं दर्द हो रहा है कि पीड़ा हो रही है, मैं उसको हटाने की कोशिश नहीं करता। कितना दर्द पीड़ा हो सकता है, मैं तैयार हूँ ना देखने को। मेरा वैसा चलता है, मैं उसको हटाना नहीं चाहता, मैं उसको भोग ही लेना चाहता हूँ। हाँ, आए जितना दर्द होता है हो, डट के हो, ऐसा करता हूँ। अब संसारी लोग क्या कहते हैं, हाँ दर्द हो रहा है, बचाओ, कैसे करिए, डॉक्टर बुलाओ। मैं कहता हूँ डॉक्टर साले ऐसी तैसी है, जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। अब मेरी मिसेज बोलती है, अरे जी वो वहाँ गए थे ना तो एक वो ऊर्जा वाला था कोई, और वो बताए थे तो वो उसको बुलाए क्या? मैं बोला कोई जरूरत नहीं है, घुटना का दर्द है तो बड़ी कृपा है उसकी। क्योंकि अगर मरते समय मैं उस परमात्मा को धन्यवाद नहीं दे सका कि यार तेरी कृपा है, उसका कृपा का अनुभव नहीं किया, तो मेरा जीवन जीना बेकार है। मैं उस क्षेत्र में जीता हूं। इस कारण मैं किसी भी चीज से बचना नहीं चाहता। तो बचने की कोशिश बिल्कुल नहीं है। तो जो हो रहा है हो रहा है, मेरे कोई शिकायत नहीं। तो उस भाव से तुरंत मैं मुक्त हो जाता हूँ, मन से, शरीर से। उसमें नहीं रहता, उस रेंज में रहते ही नहीं। मेरा उल्टा चलता है। क्योंकि मेरे को सत्य से मतलब है। ये बॉडी में जो हो रहा है, मन में जो हो रहा है, मेरा कोई संबंध नहीं उसका। होने दे डट के। अनशन विचार चलता है, चलने देना, अपना क्या जाता है, अपन देख रहे ना, मेरा वो चलता है। मैं कोई साधना उधना नहीं करता, कोई कंट्रोल नहीं करता। अरे ये क्या हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये जीव देश है और मैं जीव देश में रहता नहीं। दर्द हो रहा है तो खूब दर्द हो, और मन चल रहा है इधर उधर, और खूब उठो साले को, अनशन चलो। मेरा कोई मतलब ही नहीं उसका ना। सब लोग कंट्रोल करते हैं कि मन न चले, विचार न चले, समाधि लगाओ। साले क्या समाधि उमाधि लगाना है, कोई साधना नहीं करना है। अपन जैसे है ना, ऐसा है। तो शुरू में जैसे ही लोग आते थे, अमित वगैरह, अब मैं ऐसे ही बोलता था अनशन। अब इसकी हंसी चालू, अभी काहे को मेरी बात सुनना है, अब हंसते जा रहा है। तो हमारे घर वाले, वो हमारी लड़की मिसेज, ये क्या है, कौन पागल आ गया है, हंसते रहता है, और आप क्या क्या बोलते हो उसको, हंसते रहता है पागल जैसे। ऐसा तो कोई आया नहीं आज तक। मैं बोला अरे परमात्मा की कई कैटेगरी है, अभी हंसने वाला परमात्मा आ गया तो हम क्या करें। तो सब खेल, सब लीला परमात्मा का है। तो परमात्मा का 3 रूप होता है। एक रूप होता है बर्फ वाला, बर्फ सॉलिड है, ऐसे ये शरीर जो सॉलिड है, ये बर्फ वाला रूप है परमात्मा का, ये भी उसी का रूप है। दूसरा है पानी वाला। तो पानी वाला कौन है? मन। तो मन जो आपका चल रहा है इधर उधर, ये चाहना वो चाहना, ऐसा करना वैसा करना, इसमें सुख है इसमें दुख है, तो ये अब परमात्मा का रूप क्या है? मन वाला, पानी वाला। तीसरा होता है भाप वाला।
तो जैसे पानी को गर्म करोगे क्या होता है? भाप। तो वो जो भाप का रूप है वो ऊपर उठता है और आकाश में जाकर समा गया। अब उसका कोई आकार प्रकार नहीं है। तो परमात्मा का जो वास्तविक रूप है वो भाप है वो सभी में, पर भाप माने फाइनल हो गया। सभी परमात्मा है, परमात्मा के सिवाय कुछ होते ही नहीं। अब देखो पूरी दुनिया में जितने कपड़े हैं वो सभी में धागा होता है कि नहीं जी तो सभी कपड़ा धागा है कि नहीं जी तो जितने रूप दिख रहे हैं सब परमात्मा का है कि और किसी का है? जी वो बिल्कुल सीधी बात है ना। अब तुम अनशन मान रहे हो तो तुम जानो। तो तुम जैसे मानोगे वैसा हो जाएगा वो। हाँ। अब परमात्मा को समझो कैसा होता है। अब ये बाहर में ये वाइन है शराब, ठीक है, अभी गिलास में रखा हुआ है। अब इसका सेवन करना ना करना मेरे ऊपर में। यहां तक मेरा हाथ है कि मैं इसको लूं या ना लूं, वो मेरा। लेकिन जैसे ही मैं इसको लेता हूं ये, अब वो गले के अंदर गया, पेट में गया, अब मेरा हाथ नहीं है। अब इसका जो भी नशा होगा, जो भी होगा, परिणाम होगा, अब वो परमात्मा के हाथ में चला गया। ऐसे हम जो भी खाते पीते हैं वो मेरे हाथ में। लेकिन जैसे ही अंदर गया अब परमात्मा काम शुरू हो गया। उसको कैसे पचाना, कैसे रस बनाना, क्या है उसको आप नहीं जान सकते। परमात्मा माने उसका काम तो होता है लेकिन आप जान नहीं सकते। आप जितना जानते हो वो आपका क्षेत्र, और जितना नहीं जानते वो परमात्मा का क्षेत्र। तो परमात्मा और आपका होना दोनों एक ही है। हाँ। लेकिन परमात्मा के कार्य को आप नहीं कर सकते, ये भी याद है। जैसे बीज आप बो सकते हो, बीज में जो अंकुर फूटेगा वो आपका काम नहीं, वो परमात्मा का है। आज तक से कोई वैज्ञानिक बीज से अंकुर फूटा है नहीं ना। हाँ, और है बिल्कुल छोटी बात। तो परमात्मा का क्षेत्र मनुष्य कैसे करेगा? नहीं कर सकता। तो एक तरफ आप हो और परमात्मा आपको संभाले हुए है। अब भीतर में आपके शरीर के अंदर क्या क्या हो रहा है वो आप जान नहीं सकते। क्यों? वो आपको जान रहा है, आप उसको नहीं जान सकते। बस उतना ही फर्क है। लेकिन अगर उसके संग किए, भक्ति किए, प्रेम किए तो वो अपना रहस्य खोल देगा और जान लोगे। वो अपने अंदर आने नहीं देता किसी को, बाहर रहा, बिना परमिशन आने नहीं बोलता है। हाँ। तो परमिशन उसको कहां से मिलता है? देखो भाई, तुम मेरे पास आना चाहते हो, कोई गुरु बनाया? नहीं है गुरु, नहीं आना है मेरे पास। तो उसके लिए गुरु चाहिए। हाँ, कोई गुरु सहारा हो तब मेरे पास आना, नहीं तो नहीं आना। ऐसा होता है। अब उसकी शर्त है परमात्मा की। क्या शर्त है? तुम कैसे भी जियो चलेगा, मेरे कोई शिकायत नहीं, लेकिन 3 चीज नहीं करना तेरे को। मोह, मोही, कपट
छल छिद्र न भावा। जो कपटी है, छल छिद्र करता है, चालाकी चलता है, वो आदमी मेरे पसंद है। अब वो कितना भी भक्ति करे, साधना करे, मैं नहीं मिलूंगा उससे, वो दूर हो जाता है। ये समझ लेना है। तो जितने हम दूसरे आदमी से छल कपट करते हैं, भीतर कुछ और है, बाहर कुछ और बता रहा है, वो कपट हो गया। उसके पास परमात्मा कभी नहीं आएगा, वो दूर रहो बोलता है। तो क्या मैं जैसा हूं, छल कपट चोरी आदि जो भी करता हूं, वो ठीक है, वो तो आप जानते ही हो ना, क्योंकि वो जानता है सब चीजें। आप उसके ऊपर सौंप दो कि आप तो जानते ही हो कि मैं कौन हूं, कैसा हूं। अब आप स्वीकार करो मत करो, आपकी मर्जी। तो कहता है हाँ तेरा अहंकार गिर गया है, अब तू आ सकता है। ऐसा चलता है वहां। एंट्री कैसे करना वो भी तरीका है। हर कोई एंट्री नहीं करेगा। कोई बहुत साधन कर रहा है, कोई समाधि लगा रहा है, बहुत तपस्या कर रहा है, परमात्मा सब देख रहा है बैठे बैठे, ठीक है। वो भीतर बैठे बैठे सब देख रहा है, तो क्या कर रहा है। लेकिन जो तुम साधना कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान तुम्हारे भीतर जो बैठा है अंतर्यामी, जो तुमको जानता है, वहां ध्यान गया क्या? नहीं गया। तपस्या वगैरह करने लगे, अहंकार और बढ़ा, तो भगवान और दूर हो गया। ऐसा सब खेल चलता है, बहुत विचित्र नाटक है। तुम घर गृहस्थी वाले हो, कुछ नहीं कर सकते, पूजा पाठ ध्यान धारणा कुछ आता नहीं है। अगर श्रद्धा से इतना कह दो, मैं तो अज्ञानी हूं महाराज, मेरे कुछ आता नहीं, अब तू ही जा, हो गया ना भक्ति। और क्या चाहिए? वो तो प्रेम का भूखा है। अब उसके साथ ताव मारोगे कि मैं तेरे पा ही लूंगा, तो वो भी देखता है कि देखता हो कैसे पाता है। आप समझ रहे बात ना? तो भगवान के सामने और गुरु के सामने कभी घमंड नहीं करना, नम्रता, अहंकार को गिराना, तब का रास्ता है वो। और कहीं टेस मारे अहंकार आए, मतलब जानता हूं, तो जानता है तो ये लटक तू, तो कई जन्मों तक लटकते रहता है, भटकते रहता है, कारण अहंकार। तो परमात्मा का भोजन क्या है? नहीं, परमात्मा खाता किसको है? अहंकार को खाता है, अहंकार उसका खुराक है। तो जितने अहंकारी हैं उसी को खाता है। तो भगवान किससे खुश होता है? तू जो दे दे वो भला, तू ना दे वो भी भला। अब तू जा, मैं तेरे ऊपर सब समर्पित करता हूं। तो वो जो देता है वो बम फाड़ देता है। तो जो आपकी दुनिया है ना, ये मोह माया वाला है, ठीक है। और भगवान की दुनिया अलग है। भगवान की दुनिया में आप अगर झुक गए और अपने आप को छोड़ दिए, तू जा, तेरी मर्जी, मैं तेरे कैसे जानूंगा, और उसके ऊपर छोड़ दिए, तो तुम्हारा हर काम वो करेगा। जो भी रुका हुआ काम है कर देगा।
और वैसे आदमी के पास पहुंचा देगा जिससे तेरा काम हो जाए। और वो विकट का खेल है, वो दुनिया का। तो मैं जो बता रहा हूँ सही है कि नहीं? हाँ, इनको अनुभव है ये। मैं जो चीज जानता नहीं उसको बताऊंगा। मैं जो अध्यात्म में भी जो बताऊंगा ना, वो मैं जी चुका हूं उसी को बताऊंगा। ऐसे पुस्तक पढ़े उड़े की बात नहीं। जी। हाँ, करके मेरी बात को कोई इनकार नहीं कर सकता, वो तो सत्य है। क्योंकि वो सिर्फ बुद्धि में नहीं जाता है, घुसता है। वो अंदर चला जाएगा एकदम। हाँ। अब वो चाहेगा भी मत हो तो भी होगा। ये बात है। अरे थोड़ा दर्द कम हुआ लगता है। मजाक कर रहे हैं आप? ना मजाक नहीं कर, थोड़ा रिलीज रहो। नहीं, पूजा के अंदर जो है ना क्षमता, ऊर्जा शक्ति, ये काफी बम्फार्ड है। तो मेरे संपर्क में वही लोग आते हैं जो हाई स्टेज में आ गए ऊर्जा पे, हैं, उन्हीं से मेरी मुलाकात होती है, ताकि और हाई चले जाए। हाँ, और अरे करे तो कुरुटी आते ही नहीं, फटकते ही। एक बार आएंगे और कहेंगे कुरुटी भूल के नहीं जाना, अड़सन बताता है। ऐसे भी लोग हैं, और खासकर ओशो वाले तो मेरे पास आते हैं। स्वामी जी, भी रोज मैडम कितने दिन से नहीं आई? बहुत दिन हो गया। कॉमेडी ये हो गई। हाँ। वो रोज मैडम के साथ एक लड़का नहीं आता था? गुप्ता जी। हाँ, कुछ तो है। हाँ। तो उसको मैं बोल दिया, वो जितना बताया मेरे की अनुभव होता है, वो अनुभव होता है, ऐसा है वैसा है। मैं बोला तेरे को ABC नहीं मालूम अध्यात्म का, समझ गए? तू तो पिक्चर पे लटका है रे, पिक्चर देख रहा है। हाँ? तेरे कुछ पता ही नहीं है अध्यात्म का। तो उसको बड़ी चोट लगी। फिर वो 1-2 महीने के बाद एक लड़की को लेके आया। फिर बैठे सत्संग किया। देखो यार, मेरे समझाने से आप लोग समझ नहीं पाओगे। मैं तुम लोगों को एक होमवर्क देता हूँ। होमवर्क क्या है? देखो, आत्मा किसी में नहीं है, क्योंकि वो सब में है। जो सब में है, हाँ। तो किसी व्यक्तिगत का सवाल ही नहीं ना। हवा सब में है तो क्या पकड़ोगे आप? अब आत्मा जो पकड़ना चाहता है वो संभव नहीं है। तो मैं उनको होमवर्क किया कि जब तुम सोते हो तो नींद आने के पहले, अभी जग रहे हो और नींद आई, और दोनों के बीच में ठहर जाओ। सोने और जागने के बीच में आपको ठहरना है। तो कैसे ठहरोगे? न सो रहे हो न जग रहे हो, अब बताओ कहां हो? उनका दिमाग चकरा गया, कैसे रहेंगे ऐसा? ऐसा कुछ नहीं, निश्चय करो कि नींद में जब जाओगे तो नींद में जगना है। मन सो रहा है, शरीर सो रहा है। अब कौन चीज है जो जगता है वहां नींद में, उसको आपको जानना है। तो वो होमवर्क करोगे। दूसरी बात, सुबह नींद खुली, ठीक है, आप जगे, अब एकदम से बिस्तर नहीं छोड़ो। जगे हो तो ठीक है, अभी पूरे पूरे नहीं जगे हो, थोड़ा थोड़ा कप प्लेट का इधर उधर आवाज आ रही है, कोई चाय बनाओ, कोई ये करो, ऐसा कर रहे हैं, आवाज सुन रहे हो, थोड़ा थोड़ा जग रहे हो। और खुमारी जो सोने की है वो भी है,
तो ना जगे हो ना सोए हो, उस बीच में पड़े रहो। ये तुम्हारा होमवर्क है और 1 महीने के बाद तुम आना, क्या अनुभव होता है बता दो। आज तक आया ही नहीं। मैं बोला ठीक है, तेरी किस्मत है, नहीं आता तो। अब वो लड़की पूछती है मेरे पापा को ऐसा ऐसा होता है, तो मैं बोला तेरे पापा को भेजना। तो बताऊंगा। अब तू पापा की अपने वकालत कर रही, तो मैं यहाँ से कैसे जान लूंगा तेरे पापा क्या क्या हो रहा है? भेजना उसको, देखूंगा। तो उसके बाद उसका भी पता नहीं। तो ऐसा सब होता है। ये वाकई में यार दर्द कम लग रहा है। तुम्हारा रेकी स्ट्रांग है, मानता है। आपका उपकार है स्वामी जी। क्यों? ये जल्दी जल्दी पी लेते हो, मतलब क्या है? कोई पानी नहीं है क्या? वो धड़ाधड़ पी रहे हैं। हम कैसे पी रहे हैं? धीरे धीरे स्वीप करते हुए। बहुत से लोगों को जिंदगी में लुत्फ लेना नहीं आता है। कुछ भी जब भी करेंगे जल्दी से हड़बड़ हड़बड़, अरे तो ठहरो यार, कितनी हड़बड़ी जाए। अब वो क्या होता था, मैं ससुराल जाता था पधारी, तो मेरे ससुर जी भी थोड़ा इंटरेस्ट लेते थे। और वो पाठ बोलते ना, पीड़ा, हाँ तो वो सब विषय है। और फिर वो क्या बोलते, कपड़ा वपड़ा ऐसा ना, तो मैं क्या किया, वो पीढ़े में बैठ गया। हाँ पीढ़े में बैठा था। वो लोग आए तो पीढ़े को अलग की, उसमें थाली रखते हैं। अब वो दरी में बैठे हैं। तो मेरे बड़ा शर्म आई सा, अरे यार अपन गलती किए, अपन नीचे बैठे। और ससुराल वाला मामला था, बड़ी तोड़ी नहीं होती है, तो अपन नीचे बैठे। आओ हमारा व्याख्यान शुरू। देखो आत्मा ऐसा होता, तो हमारे ससुर जी पूछते हैं, अच्छा ये बताओ कि भोजन कितने प्रकार के होते हैं? ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो हमको नहीं मालूम है। तो जब भोजन ही नहीं मालूम है तुमको, तो अध्यात्म की कक्षा जानते हो? क्यों बोले? अरे देखो, आत्मा को रसो वैसा बोलते हैं, आत्मा में रस ही रस है। तो जब भोजन के रस को तुमको पता नहीं, तो आत्मा के रस को क्या खा गया? ये भी बात सही है भाई। अब हम बोलते जा रहे हैं, अब वो खाते जा रहे हैं। अब उनकी थाली बिल्कुल सफच है। अब हम बोलने लगे ना, तो हमारे भोजन वोजन वैसे ही रखा है। अब देख रहे हैं, अरे ये तो खाली है। तो हम बोलना बंद किया, अब कबाब के खा रहे। अरे यार हंस के ससुराल में आके साले हंसी करोगे क्या? तो चलो हम भी जल्दी जल्दी खाए। हाँ, अब उन लोग देख रहे हैं, विद्वान बाबू खाएंगे, हाथ धोएंगे, तब ना हम हाथ धोएंगे, मैनर है। हम जल्दी जल्दी खाए। हाँ हाथ धोइए, हम भी धो रहे हैं, ऐसा कर। अब भोजन वोजन कर लिए, अब हम टहल रहे हैं। तो हमारे ससुर जी पूछ रहे हैं, क्यों दमान बाबू? हाँ जी, आप क्या सोच रहे हो? हम क्या सोच रहे हैं, हम क्यों बताएं? हम कुछ भी सोचे, हम जो अनसन सोच रहे हैं उसको हम कैसे बता देंगे? बताना है मत बताओ, हम तो ऐसे ही पूछ लिए बोले। अरे अच्छा पूछ लेते हो अनसन,
हम अपने मन की बात कैसे बोल देंगे? वो बड़े मजाकिया टाइप के थे। अब हम ऐसे हाथ पीछे की ऐसे वैसे घूम रहे हैं। दमान बाबू, हाँ जी, आप क्या सोच रहे हैं? अरे हम कुछ भी सोचे यार, आपको क्या करना है? और हम बता भी दिए तो हमको भगा दोगे यहाँ से? बोले ऐसी बात नहीं है, आप बताओ। अरे यही तो सोच रहे हैं, हम जब आए हैं तो हमको एक थर्ड पर्सन के नाते पूरा गैलरी में सुलाते हो, हा? अपने घर के अंदर भी नहीं ले जाते हो? अरे ऐसे पहले बताना था। अरे क्या नाम है उसका, सराजो कोई, अरे अंदर इंतजाम करो भैया इसको। और वो इनके साले उले हैं, उनके साथ इसका बिस्तर लगा। हाँ, अब ये बात बनी ना भाई। अब हमको तो थर्ड पर्सन के नाते वो साले गैलरी में रख देते हो। हम वहां नहीं सोएंगे भैया। और ऊपर से कुत्ता भी पाले हो, वो साला भो भो करते रहता है, रात भर नींद नहीं आती। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो जिंदगी है, हर प्रकार के लुत्फ है, हंसी है, दुख है तो सुख भी है। ऐसा कोई एक चीज नहीं है, सब मिला की जिंदगी है। तो हर डायरेक्शन से अगर आप जियोगे तब जिंदगी का लुत्फ लोगे। हाँ पी लिए ना भैया, थोड़ा थोड़ा डालो ना यार। हाँ जी हाँ जी। स्वामी, तुम्हारे मेरे से मुलाकात कैसे टाइप की हुई थी? फर्स्ट मीटिंग मैं भूल गया हूँ। ये अपना जो राजू है, राजू, हाँ पूजा प्रेमी, हाँ हाँ हाँ, वो मेरे को बोला चल घूम के आते हैं। रायपुर में मैं था। अच्छा, बोला चल घूम के आते हैं, एक हाँ। किसान आदमी रहता है, बड़ा अच्छा आदमी है करके। ही सेड कि एक किसान रहता है, बड़ा अच्छा किसान है। हेलो, मैं फकड़ आदमी में क्या, चल भैया। और गया मैं, फर्स्ट टाइम आपको देखा, और उस समय आप काला कपड़ा पहन के, ब्लैक रोब जो था, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ वो लेके ध्यान करवाते थे आप। हाँ हाँ। अभी तो बहुत सॉफ्ट चल रहा है, उस समय बहुत हार्ड था आपका। हाँ, यानी सुबह से रात तक ना, ये करो वो करो, ऐसा चलो हो उसमें। मैं बोला बाप रे, यमराज के पास आके हालत खराब स्वामी जी। बट दूसरी चीज ये भी थी कि जितनी हालत भी खराब, उतना अच्छा भी लग रहा था। और उसके बाद से तो फिर मैं समझ गया आप किसान विसान तो हो नहीं। फिर कंटिन्यू आया तो फिर, और आपकी कृपा है और कुछ नहीं। क्योंकि मैं जैसे पूरा जिंदगी जिया ना स्वामी जी, पुणे गया, इधर गया, ओशो आश्रम गया और सब जगह, बट जो सुकून आपके पास मिला ना, वो कहीं नहीं मिला है ही नहीं कहीं। वो आपकी कृपा है और कुछ नहीं।
मैं प्रयास भी किया, कई किस्म के ध्यान भी किया, बट पॉसिबल नहीं रहा वो आपकी कृपा से ही हो पाया जो हुआ। नहीं, वहाँ कुछ भी कर लो आप, वहाँ एंट्री नहीं हो सकता। एंट्री गुरु कराता है डायरेक्ट, वही बताएगा कि वो चक्रव्यूह में एंट्री कैसे करना। तो बहुत से लोग मेरे पास आए, लेकिन वो ये समझ के चले गए कि अभी हमारे समझ के बाहर है। अब फिर कई लोग 8 साल 10 साल के बाद भी आते हैं। हाँ है ना। कि अब हमारी कुछ समझ में आ रही, जो पहले बोलते थे जी सही है। ऐसा करके होता है। क्योंकि इसका संबंध जो होता है ये एक प्रकार से गॉड गिफ्ट होता है। और मैं अपने गुरु से बोला कि मेरे को ये घर गृहस्थी अच्छा नहीं लगता, मैं जाना चाहता हूँ और आपकी इजाज़त हो, आ गया हो तो मैं जाऊँ। तो बोले कि ये तो बहुत मुश्किल है, मैं इजाज़त दे नहीं सकता, क्योंकि आप घर गृहस्थी वाले हो हैं और आपके पत्नी है, बच्चे हैं। अब उनका जो दुख होगा वो पाप तो मेरे को पड़ेगा ना जी। हाँ, तो मैं जिम्मेवारी क्यों लूं? आप शादी की हो, आप जानो ये क्या मामला है, आप काहे को गुरु हो फिर? हैं? जब मेरे लिए कुछ कर ही नहीं सकते आप, तो काहे को गुरु? तो बोला ऐसी बात नहीं है, देखो एक काम हम कर सकते हैं। अब वो बहुत पावर वाला आदमी है, भयंकर रिद्धि सिद्धि वाला है सब। तो जैसे भोजन खत्म हो गया, अब हंडी में एक आध दाना है या कुछ भी है, सब्जी भी खत्म हो गया, थोड़ा सा पीस है, तो क्या करता तो मालूम, उसको लाओ, वो खा देता था। और खा देता था तो पूरा कढ़ाई सब्जी से भर जाए, समझे, और पूरा गुंडी चावल से भर जाए। अब हजारों आ रहे, खा रहे, खत्म हो ही नहीं रहा। ऐसे टाइप का आदमी तो हाँ। तो मैं बोला कि जब आप मेरे को इजाज़त ही नहीं दे सकते हैं संन्यास के लिए, तो मैं क्या घर गृहस्थी में सड़ते रहूं? तो बोलता है एक काम हो सकता है, पर शर्त है। बोले अच्छा ठीक है, मैं शर्त सुनने को तैयार हूँ, मैं मान जाऊंगा। तो एक ही शर्त है, तुम मेरा काम कर दो और मैं तुम्हारा काम कर दूं। अरे ये तो अच्छा साला सौदेबाजी हो गया ना, काहे को गुरु शिष्य है, काहे को ज्ञान है, सौदा कर रहे हो मेरे से? नहीं, सौदा तो करना पड़ेगा। मैं बोला अच्छा तैयार, एग्री। बोलो कंडीशन क्या है? वो बोले देख मेरी एक कंडीशन है, मैं तेरे को घर बैठे मुक्त करता हूं, ये मेरी प्रतिज्ञा। ठीक, आपके जो मुक्ति का ये है ख्याल है, वो मैं तेरे घर बैठे दे दूं तो बड़ी खुशी होगी ना भाई, बड़ी कृपा होगी जी। तो बोली ऐसी कृपा उपास काम नहीं चलेगा। बोले मेरा भी एक शर्त है। बोले क्या है आपका सर? आपके यहाँ जो भी आएगा उसको आप जो आत्मज्ञान है, जो तत्व का ज्ञान है, उसको उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, चाहे आधी रात को आए। ये मेरा उसका कंडीशन है। बोले अब वो कंडीशन को मानते हो तो आपको मैं घर बैठे मुक्त करता हूं। बोले मैं बोला बड़ी समस्या है ना। मैं बोला चलो यार मान गए, एग्री। तब से यानी कोई कुरुटी में आया और मेरी थोड़ी सी भी बात सुनी तो वो चल पड़ेगा। क्यों? वो अस्तित्व की कृपा से काम हो रहा है, वो मेरे ये से नहीं। मैं सिर्फ एक बहाना हुआ, कर्म हो रहा है।
आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं करूंगा ना, मैं बोलूंगा ना, तू क्यों घबराता है बोले, अब तब चलेगा। तब मैं एग्री हुआ। और मैं देखता हूँ कई बार कईयों को जो ABC नहीं जानते अध्यात्म के, साला उनको होना शुरू हो जाता है। मैं बोला कमाल है यार ये। तो ये इसको कहते हैं प्रसाद, गॉड गिफ्ट। तो मैं अपनी प्रतिज्ञा में बंधा हूं। उसकी शर्त यह है कोई आए और आप इनकार नहीं कर सकते, बोलना ही पड़ेगा आपको। चलो यार एग्री, मान गए आपकी बात। पर मेरे घर बैठे मुक्ति मिलेगी ना, हाँ मिल जाएगी। और जो भी सुनेगा वो भी मुक्त हो जाएगा बोले, हाँ तब तो ठीक है। उस कंडीशन में मैं हूँ, मालूम है। जी करके आप लोग कहीं ऑफर करते हुए मैं जाता हूँ, कभी इनकार किया हो? नहीं, तो फिर वो कृपा है वो कारण वो है। जी। मैं बंधा हूं ना उससे, जब तक जीऊंगा तब तक बंधा रहूंगा। और मैं नहीं बोलूंगा, मैं चुपचाप बैठता हूं और बोलता हुआ है। जी वो भी है। हाँ, तो बहुत विचित्र चीजें हैं और रहस्य की चीजें बहुत है, ये बाद में पता चलता है। वो आदमी की हस्ती नहीं है कि वो परमात्मा को जान ले, कि आत्मा ज्ञान हो जाए, ये आदमी के बस की बात नहीं है। नहीं, तो उसकी कृपा होगी तभी होगा, और मैं उसकी कृपा को लेके चल रहा हूं। इस कारण जो भी मेरे संपर्क में आएगा उसको होगा ही। मैं पूजा को पूजू तो उसको टच होता है बराबर, जो कि वो रेकी वाली है, टच हो जाता है उसको। करके वो पहचान लेते। एक रोज पूछती है वो कि स्वामी जी आपको बोध कब हुआ? बोध है ये तो मैं नहीं जानता। तो जिंदगी का बहुत दांव पेच है, बहुत खेल है। इतना जिसको एहसास हो गया कि परमात्मा मेरे अंदर जी रहा है, परमात्मा का खेल मेरे अंदर शुरू है, ऐसा कहीं लगा तो मुक्त हुआ। वो बहुत मुश्किल है वैसा होना। अक्सर तो आदमी समझता है मैं बोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ, ऐसा कहता है ना। नहीं, वैसा कभी नहीं होगा। जिसको होने का रहता ना, परमात्मा खुद उसके भीतर उतरता है। वो उतरेगा और उतर करके उसको ज्ञान देता है, दर्शन देता है। उसको होगा तो होगा, साधन और लाभ कर ले जिंदगी भर, नहीं होगा। ये समझ रहे हो बात? तो वहां टचिंग वाला मामला है। यानी जब हम बोलते हैं ना, तो आप लोग देखे होंगे कि हम जो बोल रहे हैं वो कहीं आपको शास्त्र में नहीं मिलेगा। कभी सुने नहीं रहे होगे ऐसे बोलते हैं हम जी। वो हमको भी लगता है साला हम पहली बार सुन रहे हैं क्या, बोल कौन रहा है यहाँ से, ऐसा हमको भी लगता है जी। हम तो बोलते थोड़ा रुको, हमको भी सोचने दो थोड़ा। क्योंकि कौन बोलता है वो हम कभी सुने नहीं रहते, हम भी जी। तो यार थोड़ा ठहरो, अभी देखने दो। तो टेली करते हैं, फिर रुकते हैं। अच्छा अच्छा, पहली बार हम भी सुनते हैं जैसे आप सुनते हो। हाँ, वो अचरज लगेगा। तो एक से एक है जिंदगी का जो रफ्तार है ना, एक से एक है। आप जो अभी शरीर में हो ना, इतना ही नहीं है जिंदगी। अरे आप क्या क्या बने हो साहब, कभी देवता बने, कभी इंद्र बने, कभी कुछ बने, और कभी चींटी मक्खी बने। अब ये मनुष्य शरीर में आए हो ना, अब कहां से आए हो ये ठिकाना नहीं है। हाँ, कोई उसका ये मापतोल नहीं। इस कारण हर एक आत्मा जो है शरीर में अद्भुत है। किसने भयंकर भयंकर यात्रा करके इस शरीर में आया है, उसको क्या ज्ञान दोगे आप? हाँ, वो तो अद्भुत चीज है ना ये।
इस कारण जो कोई बोलता है, कुछ भी करता है, कहाँ से बोलता है, वो भले ना समझे, उसको एहसास हो जाता है कि हाँ ये कुछ तो है, हाँ हैं? एहसास हो जाएगा। और बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान की बातें कर रहा है, उसके दिल में नहीं बैठता ना, फालतू यार, हाँ ये मामला है। जैसे प्रेम का रहता है ना, किसी से प्रेम होना रहता है तो कोई कंडीशन नहीं देखता, प्रेम हो जाता है, दिल ही दिल, और दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं? और प्रेम नहीं होता तो कितना भी प्रदर्शित करे, मैं प्रेम करता हुए काय का प्रेम, धोखाधड़ी है। यानी प्रेम दोनों के दिलों में होता है एक साथ, तब वो प्रेम कहलाता है। हाँ, ऐसे परमात्मा और आपका दिल एक हो जाएगा, तब जान ही लोगे करे ये तो भगवान है यार। हाँ, प्रेम का सौदा है वहां। ऐसे साधारण फाधारण ज्ञान फ्यान उसकी जरूरत नहीं है उसको, ये बकवास बंद कर बोलता है। किसको बुद्धू बना रहा है तू? वो नहीं चलेगा, बनावटी। यानी वो जो शब्द निकालता है ना मजाक ही मजाक में, साले हम भी चकित हो जाते हैं, क्या क्या बोलता है यार। हाँ, क्योंकि बिना सोचे विचारे बोलता है। हाँ, अब सुनने वाला क्या सुनता है वो जाने। एक बार मैं ओशो उपवन में ध्यान ले रहा था, तो परमात्मा रसो वैसा इसका चल रहा था। तो परमात्मा रस ही रस है ऐसा वो बता रहा था भीतर वाला। तो अब उदाहरण देना था, तो अब वो बोल रहा है भीतर वाला, जैसे गन्ने में रस ही रस होता है ना, ऐसी परमात्मा रस ही रस है। अरे मैं बोला यार क्या बात करते हो, ये छोटे से उदाहरण साला तुच्छ। अरे तेरे बोलना है ना, बोलना तू। अजीब आदमी, मेरे क्या है, बोल देता हूँ। तो बोल दिया, परमात्मा गन्ने के रस जैसे है, रस ही रस है। बोल दिया। अब वो किसके लिए बोलवा रहा है मेरे पता नहीं, वो तो बहुत जादूगर है ना जी। उसके बाद एक इंजीनियर आया था बीएसपी का, तब वो सुना इसको और उसको टच हो गया। अब वो अपने ऑफिस गया, तो साले ऑफिस में दिन भर ऐसा करने लग गया। अच्छा, सबको देखता था, सब रस पी रहे हैं ऐसा लग रहा है उसको। अब दूसरे संडे फिर आया कि स्वामी जी आप क्या बता दिए, रस ही रस लग रहा है मेरे को सब। अच्छा, वो तेरे लिए बुलवाया था क्या? तब मैं समझा उसको। तो उसकी कई चाल है ना बोलने का, तो वो कुछ पता ही नहीं चलता है। यानी वो ऑर्डर दे रहा है, बोल तो बोल, ऐसा है वो। अब मत सोच तू किसके लिए बोल रहा है, वो तेरे क्या पता है जी। मैं सिर्फ तेरे माध्यम से बोलवाऊंगा ना उसको, वहां सुनवाऊंगा ना जी। हाँ, तू क्या जानता है उसको? ठीक है। तो एक बार ऐसे बैठे थे, तो संजय उस समय कुरुटी में था और 8-10 सत्संगी आए थे। तो मैं बोला संजय तू चाय बना के ले आ। उठाओ, दरवाजे के पास गया, फिर वो ऑर्डर दिया, संजय को वापिस बुला। क्यों? अभी चाय बनाना है। अरे मैं बोल रहा हूँ ना वापिस बुला। ऐसा डांट के बोला। अच्छा भैया बुलाता बोला। ओ संजय वापिस आ जा, ऐसा करके मन में बोला, जोर से नहीं, उसको नहीं बोला, मन में बोला संजय वापिस आ जा। अब संजय दरवाजे के पास गया, फिर वापिस आ गया। मैं बोला पागल तू वापिस क्यों आया? वो आप तेरे चाय बनाने बोला था कि नहीं? तो बोला नहीं, मेरे कोई बोला ना वापिस आ जाओ। आप ही तो बोले हो। मैं कब बोला? अरे नहीं, कोई मेरे को बोला है वापिस आ जाओ करके, तब करके आया हूं ना। अब मैं बोला हाँ, अब उसका खेल चालू हो गया। अब जा भैया चाय बना के ला जा। यानी बहुत विचित्र मजाक करता है वो। हाँ, कोई ठिकाना ही नहीं उसका।
वो सब दिल का जहाँ खुलता है और उसमें कांटेक्ट होता है ना, तो अजीब सा लगेगा जिंदगी आपको। जी। ये क्या क्या तमाशा करता है यार, ऐसा लगेगा। वो बड़ा जादूगर है। परमात्मा में जानो तो कभी अपना जो कंडीशन है, सिचुएशन है, उसकी शिकायत नहीं करना। कोई चाहत मत करना कि ये क्या मेरे को दे दिया है, कहाँ ये, कुछ भी नहीं। ऐसा शिकायत नहीं, उसको समर्पित करो। तू जो खेल खिला, मैं तैयार हूं। मैं देखता हूं क्या नाच नचाता है मेरे को, मैं नाचने को तैयार हूं ना। नचा ना तू जितना नचा ना। ऐसा खेल चलता वहां। वो शिकायत नहीं करता। हाँ, वो भगवान का और उसका तालमेल है। हाँ? तो वो वहां तुम्हारे मन बुद्धि इसका खेल नहीं चलता, वहां तुम्हारे हृदय का खेल चलता है, दिल का सौदा है वो। हाँ, जैसे माँ बेटे का प्रेम होता है, ऐसे दिल से होता है ना। ऐसी परमात्मा का और भक्त का दिल से खेल चलता है। अब उसको दूसरा क्या जानेगा, नहीं जान सकता। वो कोई साधन उधन का थोड़ी चीज है। आपका दिल का भाव जो है वो कहीं उसमें आ गया, हो गया खेल खत्म। वहां साधन उधन जरूरत, वो बम फाड़ देता है। फिर दिल का सौदा बता रहा हूं। दिल के सौदा का अर्थ होता है आप शिकायत ना करो परमात्मा से कि तू मुझे कहां नरक में डाल दिया। हाँ? क्या अड़चन जिंदगी है, ऐसा शिकायत नहीं। अरे तू जो भी दे मेरे को स्वीकार है, क्योंकि तू दे रहा है। हाँ, प्रेम भाव आ गया। जी जी जी, है ना। हाँ। तो जो जो तुम भाव करोगे वो तो सब अंतर्यामी है, जान ही रहा है। हाँ। ऐसा समझो कि दूसरे लोग शरीर में है तो देख दुखा के जानते हैं, और जो आपके भीतर परमात्मा है अंतर्यामी, वो आपके मन के एक एक बात जानता है। अब वहां छल कपट नहीं चलेगा। आप कहीं ये समझे कौन देख रहा है उसको, ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हारे मन के एक एक भाव को देख रहा है। इतना कहीं ख्याल आया तो आप पहुंच गए परमात्मा में, साधना की जरूरत नहीं हुआ। आपके भीतर जो है अंतर्यामी, वो राई रत्ती आपको जान रहा है। अब उसे आप क्या छिपाओगे, उससे भी कपट करोगे क्या? तो समझ रहे हो भगवान का दायरा क्या है। ऐसी कई बातें हैं जो वो निकालता है, इसको आप कभी जिंदगी में सुने नहीं हो, अमल नहीं किया। ऐसी ऐसी बातें हैं जो आपका और परमात्मा का संबंध है। वो ये जो संबंध है ना, शारीरिक, पति पत्नी बच्चे परिवार, ये ऊपरी संबंध है। आपका गहरा संबंध परमात्मा से है, पर उसको आप जानते नहीं। वो चीज को मैं बता रहा हूं कि कैसे संबंध रखना। वो राई रत्ती आपको जानता है, आप देखने को तैयार नहीं हो ना। आपके मन में जो हो रहा है वो जान रहा है ना। दूसरे क्या जना रहे हैं, दूसरे क्या सफाई दे रहे हैं, वो पहले जान रहा है। वहां आप समझो तो परमात्मा को समझ जाओ, वो अंतर्यामी है। आपके मन के एक एक बात देख रहा है, जान रहा है। तुम क्या चाहते हो, किसको धोखा देते हो, क्या चालाकी चलते हो, वो सब जान रहा है। अरे माता जी कहाँ गई, हम तो समझे थे बैठी है। एक चीज, हाँ बताइए। मेरे को ख्याल आ रहा है। जी। इसको लो, थोड़ा खाओ।
हमको अच्छा नहीं लग रहा है। हम खा पी रहे हैं, आप लोग बैठे बैठे देख रहे हैं। वैसे नजर लग जाती।